हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। से नापाकी को, हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दे। जरूरी नहीं है कि हर चाहा हुआ हो ही। हम बहुत कुछ चाहते हैं मगर नहीं हो पाता। हम चाहते हैं चार पहिया लेकर के चलें, लेकिन नेरंगी जमाना से, नेरंगी किस्मत से नहीं हो पाता। हम चाहते हैं बड़ी बिल्डिंग में रहें, लेकिन छप्पर भी नसीब नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि सब हमारे हो जाएं, मगर अपने भी अपने नहीं हो पाते। हम चाहते हैं कि हम पीएम बन जाएं, डीएम बन जाएं, सीएम बन जाएं, न जाने कौन सा एम बन जाए, मगर अपना चाहा हुआ नहीं होता। एक साहब कहने लगे कि अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्लाह चाहता है, मगर अल्लाह ने ये कहाँ फरमाया कि अल्लाह ने साफ सुथरा अहले बैत को कर दिया और चाहने दोनों में फर्क है। मैंने कहा ठीक है, अब तक तो तुम्हारे जैसे घामड़ लोग हुजूर को अपनी तरह समझते थे, अब तुम्हारे जैसे बदबख्त लोग अल्लाह को भी अपनी तरह समझने लगे। हमने कहा 100 घामड़ मरे थे तब तुम पैदा हुए थे। समझ में आया? तुमको यही नहीं पता है कि अल्लाह का इरादा होता कैसा है। तुमने अपने इरादे की तरह समझ लिया। इंसान का इरादा दो पहलू रखता है। इंसान का इरादा कभी पूरा होता है, कभी पूरा नहीं होता। हमारा इरादा होता है मुंबई जाने का, बैग तैयार होती है, घर से बाहर निकल आते हैं बैग लेकर के, और कभी घर से बाहर निकलने के बाद बैग अंदर चली जाती है। मुंबई का सफर हमारा कैंसिल हो जाता है, मुलतवी हो जाता है। ये बशर का इरादा है, मगर अल्लाह का इरादा कैसा है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह का इरादा ऐसा है, जब वो इरादा फरमाता है, लफ्ज़े कुन फरमाता है, इधर इरादा होता है, उधर पूरा हो जाता है। इरादा इलाहिया और है, बंदों का इरादा और है। अल्लाह इरादा करता है उधर हो जाता है, बंदा इरादा करता है जरूरी नहीं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, गुलामाने मौला हुसैन, या हुसैन। समझ पाए आप भैया? ये ऑपरेटर साहब ये आवाज खींचता है, कुछ करिए, आवाज कम खींचे और आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। मेरी सेहत का ख्याल रखिए। तवज्जो है आपकी? तो अल्लाह के इरादे में और बंदे के इरादे में फर्क है। अल्लाह इरादा फरमाता है तो वो कन्फर्म है कि वो होगा, क्योंकि अल्लाह मालिकुल मुल्क है, उसके इरादे को काटने वाला कोई नहीं है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। और हमारे इरादे के ऊपर अल्लाह का इरादा है। वो चाहे तो हमारा इरादा पूरा होता है, वो न चाहे तो हमारे इरादे मलिया मेट हो जाते हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम हसनैन के अब्बू फरमाते हैं, अरफ़्तु रब्बी अला फस्खिल अज़ाइम। मैंने अपने रब की मारिफत कैसे हासिल की, मैंने अपने रब को कैसे पहचाना? फरमाते मैंने अपने रब को इरादों के टूटने की वजह से पहचाना कि हाँ, कोई जात ऐसी है जो हमारे इरादों को पूरा नहीं होने देती, और कभी हमारे इरादे जब वो चाहता है तो पूरे होते हैं। जो इरादों को पूरा फरमाता है और जो इरादों को तोड़ देता है, उसी जात का नाम खुदा है, जो हमारे इरादों का भी मालिक है। समझ गए आप? तो हम बकचोच लोग नहीं हैं, हम हुसैनी गुलाम हैं। हमें पता है कि अल्लाह का इरादा किस। जब अल्लाह का इरादा कटता नहीं है तो अब मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अहले बैत के लिए इरादा फरमाया कि उन्हें सुथरा कर दे तो हो गए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरादा फरमाया कि हर किस्म की गंदगी उनसे दूर हो जाए तो दूर
हो गई। अब अहले बैत तमाम किस्म की आलाइशों से, गंदगियों से, अखलाकी गंदगी से, जिस्मानी गंदगी से, हर किस्म की फहुश बात से अहले बैत पाको मुनज़्ज़ा हैं। जरा मचल के बोले ना। इतनी बात आप समझ गए। फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें खूब खूब सुथरा कर दूं, तुम्हें खूब खूब सुथरा कर दूं। पहले ये समझ लो ताकि बाद में ना हो कि मुझसे भी छूट जाए तो आप भी कहो कि अहले बैत तो बता के गए लेकिन अहले बैत हम समझे नहीं, अहले बैत हम समझे नहीं। तो अहले बैत खूब खूब सुथरा है ये बाद में बताऊंगा। पहले अहले बैत किसको कहते हैं वो बता दूं कि उधार रखूं अगले साल के लिए बताएं? ऐसे नहीं बताऊंगा। दोनों हाथों को उठाकर कहो या हुसैन, हाथों को नीचे करिए। तवज्जो है आपकी पूरी तरह तवज्जो से। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, उससे आपको मतलब नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं है। अहले बैत में कौन कौन लोग शामिल हैं इस पर अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम मुहद्दिस और मुहक्किक हैं। उन्होंने अशरफुल मुअब्बद लिआली मोहम्मद, अरबी ज़बान में उनकी किताब है, उसमें उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की है। सैर हासिल का मतलब ये नहीं कि वो सैर करने चले गए, सैर हासिल गुफ्तगू की है मतलब उन्होंने एक लंबी बहस की है और उलमा के मौक़िफ़ बयान किए हैं और उनके दलाइल बयान किए हैं। बाज़ उलमा जिनमें सहाबा और ताबीईन शामिल हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां हैं, नबी की बीवियां हैं जिनको अहले बैते सुकना कहा जाता है, अहले बैते मस्कन कहा जाता है। और सहाबा और ताबीईन ही की एक जमात है उलमा में और उनके नीचे वालों में कि अहले बैत से अहले बैते अबा यानी हुजूर, अली, फातिमा, हसन और हुसैन मुराद हैं जिन्हें पंजतने पाक कहा जाता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। और दोनों जमाअतों के पास, दोनों में जबरदस्त दक्काक उलमा और मुहक्किकीन हैं और दोनों के पास अपनी अपनी कुरान और हदीस की दलीलें हैं। अगर अहले इल्म का मजमा होता तो मैं उनके दलाइल भी पेश करता, लेकिन आपका मुझे ख्याल रखना है क्योंकि मेरे आका ने ये भी सिखाया है हम गुलामों को कि जब मुखातब तुम्हारे कमील में हो, मुखातब तुम्हारे जिस बात को न समझते हो तो ये नहीं कि वहाँ बड़ी बड़ी बातें करो और वो न समझें। ये आदाबे गुफ्तगू के खिलाफ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनके माइंड के हिसाब से बात करो, जितना उनकी मेमोरी सपोर्ट करे उतनी ही गहरी बातें उनसे किया करो। जरा मचल के बोले ना। अक्लों के एतबार से बात करो, उनके फहम के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से बात करो। मेरे सरकार अल्लाह करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए हसनैन के नाना पर कि मेरे आका ने गुफ्तगू का अंदाज भी सिखाया है। जरा मचल के बोले ना। अब ये बातचीत में भी इसका लिहाज रखा जाए, तकरीर में भी इसका लिहाज रखा जाए, क्योंकि तकरीर का मतलब होता है अल्लाह रसूल के पैगाम को गुलामाने मुस्तफ़ा के सीनों में उतार देना। और जब आपस में भी आप गुफ्तगू करें तो इन्हें बड़बड़ 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 बोलें। बकबक करने वालों को लोग पसंद भी नहीं करते हैं और आदाब गुफ्तगू के खिलाफ भी है। जब आप बात करें तो संजीदगी से बोलें, कम माना खेज लफ्ज बोलें कि उससे समझा ज्यादा जाए। जरा मचल के बोले। और मेरे आका को अल्लाह ने जवामीउल कलिम अता फरमाया कि मेरे आका समंदर को कूजे में कर डालते हैं। जरा मचल के बोले। लोग बैठ जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग फोन करते होंगे, अल्लाह करे कि आपके पास कोई ऐसा आपकी कांटेक्ट लिस्ट में न हो, लेकिन कभी कभी किसी का फोन आता है तो दिल धड़कने लगता है कि इसका फोन आया है, देखें आधा घंटा वक्त है या नहीं है। बिला वजह फालतू। मेरे अजीजों, हम हुसैनी गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, तो हमारी बातचीत से
आदाब गुफ्तगू से, अंदाज़े गुफ्तगू से, हमारे मैनर्स से, हमारे तरीक़े से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तार से लगे कि हम हुसैनी गुलाम हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 4 घंटे की तकरीर नहीं की थी, 10-15 मिनट का ही खुतबा दिया था, मगर उस खुतबे ने यजीदियों को हिला के रख दिया था, उनके ज़मीर को झंझोड़ करके रख दिया था। क्योंकि बोलने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, गैर मामूली शख्सियत है और नवासे पैगंबर है जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाई है। जवामिउल कलिम जिसे अता हुआ है, उसने कलिमात भी इमाम हुसैन को सिखाए हैं और इमाम हुसैन को अपनी जुर्अत और बहादुरी की अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला व यादगारे हुसैन, मसलके आला हजरत गुलामाने मौला हुसैन। नारे तकबीर। अब समझ रहे हैं ना, बात दूसरी तरफ निकली जा रही है, तवज्जो करिए। तो अहले बैत में उलमा के 2 कौल हैं, 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ उलमा मुहक्किकीन का ये है कि अहले बैत से नबी की पाकीज़ा बीवियां मुराद हैं, जिन्हें अज़वाजे मुतहरात कहा जाता है। और उलमा व मुहक्किकीन का एक मौक़िफ़ ये है कि अहले बैत से अहले बैत अबा हसन हुसैन अली फातिमा और हुजूर मुराद हैं, और दोनों अहले सुन्नत व जमाअत ही से हैं। तो जुमहूर मुहक्किकीन, जुमहूर मुफस्सिरीन, जुमहूर मुहद्दिसीन का कौल ये और उनका मौक़िफ़ ये है कि दोनों को अहले बैत में शामिल मान लिया जाए, ताकि दोनों के कौलों पर अमल भी हो जाए और दोनों तरह के दलाइल पर भी अमल हो जाए। तो अब अहले सुन्नत के जुमहूर मुहक्किकीन का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत में नबी की बीवियां भी शामिल हैं, अली फातिमा हसन हुसैन और हुजूर भी शामिल हैं। अहले बैत की जितनी फजीलतें हैं वो इन सब को शामिल हैं। समझ गए? अब आप समझ गए कि अहले बैत जब कहा जाए तो कौन कौन लोग मुराद? नबी की जितनी बीवियां हैं वो सब अहले बैत में, और अली फातिमा हसन हुसैन और हुजूर भी अहले बैत में, हुजूर भी अहले बैत में शामिल हैं। ये समझ लीजिए। अब इतनी बात आप समझ गए। तो इतनी बात जब आप समझ गए तो अब इसमें ज़्यादा हम तफसील नहीं करेंगे, इसलिए दलाइल को मैंने इग्नोर कर दिया। दलाइल से मैंने सिर्फ नज़र किया कि वो आपका काम नहीं है, हम आपके जहन के हिसाब से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अहले बैत आप समझ गए। बात यह है कि अहले बैत थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। इसमें लोग डंडी मारते हैं, कुछ लोग हैं तो वो कहते हैं नहीं, जिद बांधे हुए हैं कि नहीं अहले बैत में नबी की बीवियां शामिल नहीं हैं। तो तुम्हारे जिद बांधने से कुछ नहीं होगा। दलाइल है मजबूत जिन्होंने कहा है, और दोनों को मान लो तो जाता क्या है, क्योंकि नबी से जो टच है, नबी से जिसकी निस्बत हो गई है वो यकीनन पाकीज़ा है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। उसके अंदर नूरानियत है। एक साहब कहने लगे उस्मान ज़ुन्नूरैन, और वो साहब ऐसे थे जो हुजूर को नूर नहीं मानते। तो हम लोग जो हैं मदरसे की पतली दाल खाने के बाद हम लोगों का माइंड इतना तेज हो जाता है कि 1000 वकीलों का दिमाग उतना तेज नहीं चलता है जितना हुसैनी गुलामों का दिमाग तेज चलता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो वो साहब ऐसे थे जिनका अकीदा ये है कि हुजूर हमारी तरह ठेठ बशर। उन्होंने कहा उस्मान ज़ुन्नूरैन, जब उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा तो झुआ भर थूक गिराया। तो मैंने कहा मौलवी साहब ये बताइए कि उस्मान तो ठीक हैं, लेकिन ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इलाका भर में 1-1 बिगहा में तुम्हारा नाम दिया जाता है, मौलाना फलाना अल्लामा और ठिकाना करके, तब मौलाना मोहम्मद ज़कीउल्लाह कादरी हैं। कुछ लोग मुफ्ती भी लगा देते हैं, जिसके जो समझ में आता है वो लगाते हैं। सही बात यह है कि इल्म से बिल्कुल यतीम शख्स बैठा है, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी लोग कहते हैं वो उनका अपना हुस्न ज़न है, वरना हर इंसान तालिब इल्म होता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह।
हुजूर का गुलाम हमेशा तालिबे इल्म होता है। लेकिन अब तालिबे इल्म अगर किसी मौलाना साहब को कह दिया जाए तो हो सकता है झगड़ा हो जाए और हो सकता है कि थाने में FIR कर दे अगर मौलाना और अल्लामा न करें। लेकिन सही बात ये कि तालिबे इल्म हैं तो ही आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, और अगर तालिबे इल्म नहीं है तो उसी दिन से इल्म से यतीम हो गए। समझ गए? हाँ, हमेशा इल्म की तलाश में रहना चाहिए। तवज्जो रखिए। तो उन्होंने कहा जू का माना होता है वाला और नूर का माना होता है नूर, और नूरैन ये तस्निया है। जुन नूरैन ग्रामर की रोशनी में हुआ दो नूर वाला, दो नूर वाला। तो मैंने कहा दो नूर वाला, इसका क्या मतलब? हजरत उस्मान गनी, तुम तो कहते हो हुजूर हमारी तरह हैं और उस्मान गनी तो हुजूर के गुलाम हैं, तो वो दो नूर वाले कैसे हो गए जब हुजूर को सिंगल नूर वाला भी तुम नहीं समझते हो? तो ये डबल नूर वाला उस्मान कैसे हो गए? आका को नूर वाला भी नहीं समझते और गुलाम को डबल नूर वाला समझते हो। ये अजीब तुम्हारी उल्टी मंतिक है। तो कोका बेली देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कोका बेली की तरह मुंह बाए रह गया। माचिस का खोखा देखा है? तो ऐसे खोखे की तरह मुंह निकला तो निकला रहा। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मामला अजीब तरह से अटका है। या तो अकीदा छोड़ना पड़ेगा और या तो जवाब से मुंह मोड़ करके वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे शेर को देख करके लोमड़ी भागा करती है। और दोनों में मुसीबत है। अकीदा छोड़े तो मुसीबत, भागे तो मुसीबत, क्योंकि अकेले नहीं था, दो चार लोगों में था। अब अगर मौलाना भागते हैं तो मुसीबत और अगर बोलते हैं तो मुसीबत। तो हुसैनी गुलाम अगर कोई हुसैन का गुस्ताख और बेअदब हो, हुजूर का गुस्ताख और बेअदब हो, तो हुसैनी गुलाम उसके लिए गले में हड्डी की तरह अटक जाता है और उसके गले में हड्डी की तरह फंस जाता है। न उगलते बने न निगलते बने। और देहाती जबान में हमारे यहाँ कहते हैं गुड़ भरी हंसिया, न उगलत बने न लीलत बने। वो उसका हाल यही हुआ, न भागते बने और न बोलते बने। मैंने कहा माना आपने बताया है, मैंने नहीं बताया। अगर तुम्हारी बात सच्ची है और यकीनन सच्ची है, इसका माना यही है दो नूर वाला, दो नूर वाला। तो ये दो नूर कौन है जो उस्मान गनी को मिले हैं? खामोश, बोले क्या? तो कहा कि दो नूर जो मिले हैं उससे मतलब ये है कि हजरत उस्मान गनी का निकाह हुजूर की दो बेटियों से हुआ, एक उम्मे कुलसूम और एक हजरत रुकैया। हुजूर के जिस्म के दो टुकड़े यानी दो बेटियां उस्मान को मिली, इसलिए उन्हें जुन्नूरैन कहा जाता है। मैंने कहा चाहे मजबूर होकर के बोले, चाहे मसरूर होकर के बोले, चाहे छटपटा के बोले, चाहे मोहब्बत में बरेली वाले के तड़प करके बोले। छटपटाना अलग है, तड़पना अलग है। मोहब्बत में तड़पा जाता है और बुग़्ज़ में छटपटाया जाता है। मैंने कहा चाहे तू छटपटा के बोले, चाहे तड़प के बोले, चाहे मसरूर हो के बोले, चाहे मजबूर होकर के बोले, मगर बोलना वही पड़ेगा जो बरेली के इमाम और ताजदार ने बोला है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। रुकैया और उम्मे कुलसूम को तूने भी नूर माना है। अरे जिसके जिस्म का टुकड़ा है, जब टुकड़ा नूर है तो वो मेरा नबी नूर नाला नूर कैसे नहीं होगा? वो मेरा नबी नूर वाला कैसे नहीं होगा? नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गुलामाने मौला हुसैन, गुलामाने मौला हुसैन, व ज़िक्र शुहदाए करबला, व ज़िक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ पाए आपकी नहीं? कागज है तो कागज का एक टुकड़ा आप काट लें तो जो कागज से टुकड़ा आपने काटा है वो टुकड़ा भी कागज ही होगा। होगा कि नहीं होगा? गोश्त का टुकड़ा अगर आप काट लें तो गोश्त का टुकड़ा कटने के बाद ऐसा नहीं है
कि वो टमाटर बन जाएगा। गोश्त का टुकड़ा काटने के बाद ऐसा नहीं है कि गोभी बन जाएगी। गोश्त का टुकड़ा कटने के बाद ऐसा नहीं है कि आलू बन जाएगा। गोश्त का टुकड़ा गोश्त होता है, कागज का टुकड़ा कागज होता है, गोभी का टुकड़ा गोभी होता है, कटहल का टुकड़ा कटहल होता है। अरे ये तो सब्जी फरोश भी जानते हैं। अरे वहां भी मौलवी, इतना पढ़ने के बाद तुझे पता नहीं चला कि जिसके जिस्म का टुकड़ा नूर है तो वो कैसा नूर होगा जिसका टुकड़ा नूर है। जब टुकड़ा नूर है, रुकैया और उम्मे कुलसूम नूर है और उस्मान जुन्नूरैन हुए, तो मोहम्मद अरबी नूर नाला नूर क्यों नहीं है? समझ गए आप? तो ये है गुलामी का नतीजा कि जब कोई गुलाम होता है तो उसकी अक्ल कामिल होती है। जरा मजल के बोले ना सुभान अल्लाह। वो समझदार होता है। और जब आदमी दुश्मन हो जाता है तो दुश्मनी में समझ में कुछ नहीं आता, समझ में तो मोहब्बत में आता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आप किसी को समझना चाहते हैं तो उससे मोहब्बत कीजिए, आप समझ लेंगे। और अगर नहीं समझना चाहते हैं तो दुश्मनी कर लीजिए। चाहे जितने आयब हों, चाहे जितने हुनर हों, सारे हुनर आयब लगेंगे। हैं? शेख सादी शिराजी कहते हैं, हुनर बचश में अदावत बुजुर्ग तर आयबेस, गुलस्त सादी वो दर चश्मे दुश्मना खारस। हजरत शेख सादी शिराजी बुलबुल शिराज फरमाते हैं कि अगर अदावत यानी दुश्मनी की निगाह से हुनर को देखा जाए तो वो हुनर बहुत बड़ा ऐब नजर आएगा। इसी तरह सादी फूल है मगर दुश्मनों की नजर में कांटा है, और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनकी नजर में यही सादी फूल है। नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। एक ही आदमी मोहब्बत वालों की निगाहों में फूल नजर आता है और अदावत वालों की निगाहों में वही धूल नजर आता है। तो ये नजरों का फर्क है। जिनके पास मोहब्बत है उन्हें मुस्तफा नूर नजर आते हैं, और जिनको मोहब्बत मुस्तफा नसीब नहीं है उन्हें हुजूर ठेठ बचर नजर आते हैं। हम लोग झगड़ा तो करते ही नहीं है क्योंकि हुसैनी गुलाम है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। ये अपनी अपनी किस्मत है। बहरहाल ये तो खैर फ्री में उन्हें थोड़ा सा मिल गया है, बाकी मेरा ये मौजू नहीं है। अब दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, बातें आप समझ पाए कि नहीं? समझ गए ना? तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, लोग समझते हैं उनका अपना जाति झगड़ा है। जाति झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। बात ये है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जब आप उनको कुछ कहेंगे तो हमें दुख होगा, तो वो हमें दुख देते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं देते हैं। हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। और उनसे मोहब्बत करते हैं जिनकी मोहब्बत फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, या अहल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अंज़लहु। ऐ अहले बैत नबूवत, ऐ अहले बैत अतहार, तुम्हारी मोहब्बत फ़र्ज है। और ये फ़र्ज कहाँ बताया गया है? अल्लाह ने अपने कुरान में अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज करार दिया है। जरा मचल के बोले ना। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है सीने में तो बंदा सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान, सब लोग बोलो, मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात कन्फर्म है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान शरीफ की आयत करीमा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ने कहलवाया, ऐ हबीब आप इरशाद फरमा दें कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता तबलीग दीन पर, मगर मेरे अहले बैत से, मेरे कराबत वालों से मोहब्बत करो, मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। तो इसी आयत करीमा से अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अहले बैत आपने समझ लिया मेरे अजीजों। अब आप समझ सकते हैं कि अहले बैत का जश्न मनाने वाले, अहले बैत का जिक्र करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग बिलशुबह हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता। अच्छा ये बताओ, दूसरी पार्टी कभी उनको देखा है जिक्र शोहदाए करबला करते हुए?
ईमानदारी से बताओ, हम कुछ कहते नहीं है। बोलो, कभी देखा है? जिसने देखा वो मुझे बताए। कभी उनके बैनर पर देखा है जिक्र शोहदाए करबला, जश्न इमाम आली मकाम, जश्न ताजदार करबला, जश्न गरीब नवाज? नहीं देखा। जश्न गौसे आजम, ये गौसे आजम भी अहले बैत में से हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। आले रसूल हैं। हजरत गरीब नवाज ये भी आले रसूल हैं। तो आले रसूल का बैनर उधर नहीं पाएंगे, इधर पाएंगे। और अहले बैत की मोहब्बत जिधर पाएं उधर ही ईमान पाएंगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान उधर जिधर अहले बैत की मोहब्बत है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत अता करे, क्योंकि बगैर अहले बैत के कोई अहले बैत की मोहब्बत के कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला उन्हें भी समझ अता फरमाए। अब अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अहले बैत के बारे में मेरे आका ने क्या कुछ फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो चंद रिवायतें पेश कर दूं। पेश करूं? अच्छा, तो बीच में जो कुर्सी खाली होगी थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। अब हम ही और आप तो बच्चे हैं, कोई और बच्चा कहाँ है? आ जाइए। हाँ, माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं आप। आपकी मोहब्बत ही की वजह से, वरना आज तकरीर करने की सिचुएशन में हम थे नहीं। आपकी मोहब्बत में हम आए हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें सलामत रखे और अल्लाह हमें और तुम्हें दोनों को मोहब्बत अहले बैत से सरफराज फरमा दे। अल्लाह ताला उनकी कामिल मोहब्बत हमें अता फरमाए। तवज्जो करें इधर। अहले बैत की मोहब्बत कितनी जरूरी है, वो तवज्जो के साथ मेरे आका का फरमान सुने। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सहबी वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? पूरी रिवायत सुने। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन शाम के वक्त मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत उसामा बिन ज़ैद सहाबी हैं, हुजूर के गुलाम हैं। फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हुजूर के काशाने अक़दस पर हाजिर हुआ। हुजूर के घर मुबारक पर गया किसी ज़रूरत के लिए, किसी काम के लिए। जब मैं गया, मैंने अपनी ज़रूरत रखी, हुजूर ने मेरी ज़रूरत पूरी फरमा दी। लेकिन हुजूर जब घर से बाहर तशरीफ लाए, वअलैहि मिरतुम मुरहल, तो हुजूर के जिस्म पर एक काली धारीदार चादर पड़ी हुई थी और हुजूर चादर के अंदर कोई चीज छुपाए हुए थे। एक बार बोले ना सुभान अल्लाह। आप भी बोले थोड़ा सा। हमारी बेटी है ना, आपकी नहीं बैठी हुई आवाज। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि अदब की वजह से और हुजूर की हैबत की वजह से, हुजूर के अदब और एहतराम की वजह से हिम्मत नहीं हुई कि पूछूं। लेकिन जब चलने लगा तो मुझे रहा न गया, मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि हुजूर कौन सी चीज़ है जो सीने से चिमटाए हुए हैं, अपने सीने से लगाए हुए हैं। क्योंकि मेरे नबी पसंद नहीं फरमाते, मेरे नबी दुनिया को पसंद नहीं फरमाते। आमिना के लाल वही नबी ये बरहक हैं जिन्होंने फरमाया अल फक्र फखरी, फक्र ये मेरा फख्र है। मैं गरीबों जैसी सादा जिंदगी को पसंद करता हूँ। यही वो मेरे सरकार हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लौ शि'ता लसारल जिबालु मइया ज़ग़बा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब अगर तुम चाहो तो मदीने और मक्का के पहाड़ तुम्हारे पीछे सोना बनकर चला करें।